रेखा सरकार, दिल्ली सरकार। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। 20 फरवरी 2025 को रामलीला ग्राउंड में हुए एक भव्य समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री का शपथ समारोह हुआ और वहां पे रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी और वर्तमान में देखा जाए तो वो दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। पहली है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और दूसरी बनी है रेखा गुप्ता दिल्ली में। यानी कि पूरे भारत में देखा जाए तो ये सिर्फ दो ही महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री के पद पे अभी वर्तमान में उस पद को सुशोभित कर रही हैं। तो ये रेखा गुप्ता है, वो चौथी बनी है। सबसे पहली जो दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुषमा स्वराज, दूसरी बनी थी शीला दीक्षित और तीसरी थी आतिशी मार्लेना और आतिशी मार्लेना के बाद चौथी जो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी है वो है रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता ने इस समय अपने मिनिस्टर्स को जो साथ में उनके मिनिस्टर्स ने जो शपथ लिया था उनको पोर्टफोलियो एलोकेशन कर दिया है और उनके पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो इस प्रकार है। जो रेखा गुप्ता है उन्होंने अपने पास कुछ पोर्टफोलियो अपने पास रखा है जिसमें से है फिनांस, सर्विसेज, विजिलेंस, रेवेन्यू और चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट। आप लोग देख सकते हैं कि जो रेखा गुप्ता है उन्होंने अपने पास कैसे महत्वपूर्ण जो विभाग है अपने पास रखे हैं। इसके विपरीत जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे इससे पहले अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं रखा था। अब उन्होंने ये मंत्रालय क्यों नहीं रखा था ये तो जो पब्लिक है उनके बीच में काफी चर्चा का विषय था। कुछ लोगों का कहना ये था कि अरविंद केजरीवाल है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे। यही एक कारण था कि उन्होंने अपने पास कोई भी पोर्टफोलियो यानी कोई भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा था। लोगों का यह भी कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई पोर्टफोलियो इसलिए नहीं रखा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का घोटाला या स्कैम्स हो और उसमें उनका नाम आए और उन्हें कोई भी पेपर साइन करना पड़े, कुछ भी इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको साइन करना पड़े। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है। आप लोगों का क्या मानना है, आपका क्या विचार है, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई भी पोर्टफोलियो क्यों नहीं रखा था। तो उसके बाद से जो दूसरे नंबर के जो सबसे बड़े मिनिस्टर बने हैं रेखा गुप्ता के कैबिनेट में वो है परवेश साहेब सिंह वर्मा। परवेश साहेब सिंह जो वर्मा है ये भी चीफ मिनिस्टर के प्रबल दावेदार थे और गलियारों में इनकी नाम की जो चर्चा थी वो काफी थी और कुछ लोग ये कह रहे थे कि परवेश गुप्ता ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन भाजपा की अभी जो सेंटर में जो लीडरशिप है उसकी बात करें तो उनके काम करने के तरीके से यही लग रहा था कि जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा वो एक सरप्राइज फैक्टर होगा। रेखा गुप्ता को जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो शायद बीजेपी ये दिखाना चाह रही थी कि इतने राज्यों में सिर्फ उनके जो है मेल मतलब कि पुरुष ही मुख्यमंत्री हैं, तो शायद दिल्ली में एक महिला को प्रोजेक्ट करना चाहती थी और शायद महिला एम्पावरमेंट और महिलाओं को ऐसा दिखाना चाहती थी कि महिलाओं के भी हम सम्मान करते हैं और उनका भी आदर पार्टी में होता है। तो हो सकता है ये भी कारण जो है उनको बनाया गया हो इनको रेखा गुप्ता को। इसके अलावा तो देखा जा सकता है कि परवेश साहेब सिंह वर्मा जो है सबसे बड़े प्रबल दावेदार थे। परवेश वर्मा को काफी महत्वपूर्ण कार्य सौंपे हैं, उसमें से है पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। एक महत्वपूर्ण जो एक विभाग होता है दिल्ली सरकार का, उन्होंने पीडब्ल्यूडी दिया है ये परवेश साहेब सिंह वर्मा को। उसके बाद से है लेजिस्लेटिव अफेयर्स, उसके बाद से है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। तो फ्लड कंट्रोल देख सकते हैं कि जब भी दिल्ली में बारिश होती है तो दिल्ली की सड़कें कैसे पानी से भर जाती हैं और गाड़ियों के लिए ट्रैफिक कितना जाम हो जाता है। तो ये जो परवेश वर्मा है इनके लिए काफी बड़ा एक चैलेंज होने वाला है कि वो किस तरह से इन चीजों को जो पानी का जमाव है, जल जमाव जो हो जाता है दिल्ली की सड़कों पे, उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। उसके बाद से वाटर एंड गुरुद्वारा इलेक्शंस, इसका भी जो कार्यभार है वो परवेश साहेब सिंह वर्मा को दिया गया है। वाटर जो है अब डीजीपी दिल्ली जल बोर्ड है, अब परवेश साहेब सिंह वर्मा के अंडर में आता है। तो ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से आरोप डीजीपी पे लग रहे थे कि इन्होंने हजारों करोड़ के स्कैम्स किए हैं दिल्ली जल बोर्ड में और काफी घाटे में जा रहा है, तो ये चैलेंज परवेश साहेब सिंह वर्मा के पास रहने वाला है कि आखिर जो इन्होंने वादे किए हैं कि हम घर घर नल से जल पहुंचाएंगे और दिल्ली वालों की प्यास बुझाएंगे और इसको घाटे से फायदे में कैसे ये लेके आते हैं डीजीपी को, ये भी एक चैलेंज परवेश साहेब सिंह वर्मा के पास रहने वाला है, मतलब होने वाला है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो है आशीष सूद। ये दिल्ली के जनकपुरी इलाके से विधायक बने हैं और ये जो है इन्हें भी काफी एक महत्वपूर्ण विभाग आशीष सूद को दिया गया है। उसमें से है होम।
जो आप देख सकते हैं जो गृह मंत्रालय है वो आशीष सूद के पास है, और जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए थे और जिस तरह से यहाँ पे घटनाएं हो रही थी, तो इसको जो संभालना है वो आशीष सूद को संभालना है कि आगे चल के इस तरह की घटनाएं न हो पाए। तो आशीष सूद के कंधों पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दिया है, रेखा गुप्ता ने दिया है। उसके बाद से है उनके पास पावर, यानी कि बिजली आपूर्ति की जो विभाग है वो भी इनके पास है, आशीष सूद के पास है। उसके बाद से इनको दिया गया है अर्बन डेवलपमेंट का कार्यभार भी इनको सौंपा गया है। उसके बाद से इनके पास एजुकेशन, जो मनीष सिसोदिया एजुकेशन को लेके काफी बातें करते थे कि मैंने एजुकेशन क्रांति लेके आए हैं दिल्ली में, तो ये एजुकेशन का कार्यभार भी जो है वो आशीष सूद को दिया गया है। उसके बाद से हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन भी आशीष सूद के पास है। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन का जो कार्यभार है ये भी आशीष सूद को दिया गया है। उसके बाद से आए मरजिंदर सिंह सिरसा। गलियारों में ये भी खबर थी कि सिरसा जो है इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, पंजाब में इसका असर पड़े। तो ये भी बात चल रही थी कि मरजिंदर सिंह सिरसा भी जो है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे और बात चल रही थी। तो पर रेखा गुप्ता ने इनको भी मात दिया, पर मरजिंदर सिंह सिरसा को भी दिल्ली गवर्नमेंट में काफी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिया गया है, कार्यभार दिया गया है। उसमें से है इंडस्ट्रीज, सबसे पहले है इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज है उनका जो कार्यभार है वो मरजिंदर सिंह सिरसा को दिया गया है। उसके बाद से दिया गया है फूड एंड सप्लाई। फूड एंड सप्लाई के बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जिस तरह के पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है, दिल्ली में पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है और जिस तरह से AQI 1000 के ऊपर भी चली जाती है, तो इसको टैकल करने के लिए मरजिंदर सिंह सिरसा को रखा गया है। उसके बाद से जो इनको दिया गया है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो दिल्ली में जो भी फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ है और भी सिरसा के कंधों पे भी है। उसके बाद से है रविंदर सिंह, और इनके कंधों पे भी काफी कुछ कार्यभार दिया गया है, जिसमें से कि मुख्यतः है सोशल वेलफेयर, यानी कि सोशल वेलफेयर का जो भी कार्यभार है वो रविंदर सिंह संभालेंगे। उसके बाद है वेलफेयर फॉर ST एंड SC, ये भी इनको दिया गया है। उसके बाद से कॉर्पोरेटिव एंड इलेक्शंस। तो रविंदर सिंह को 4 मंत्रालयों का कार्यभार दिया गया है और ये दलित समाज से आते हैं, तो दलित समाज का भी जो प्रतिनिधित्व है रेखा गुप्ता गवर्नमेंट में वो दिया गया है। उसके बाद जो मंत्री बनाए गए हैं वो है कपिल मिश्रा, और कपिल मिश्रा के कंधों पे भी काफी कार्यभार दिया गया है। उसमें से है लॉ एंड जस्टिस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड टूरिज्म। तो आप लोग देख सकते हैं जो कपिल मिश्रा है उनके ऊपर भी काफी कार्यभार दिया गया है और इनका भी नाम चल रहा था कि ये भी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। तो इन्हें भी मतलब कि मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन इनके कंधों पे जो भार दिया गया वो काफी ज्यादा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कितना जो एक्सपेक्टेशंस है बीजेपी की उस पर कितना खरा उतरते हैं। उसके बाद से है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह के ऊपर भी काफी ज्यादा कार्यभार दिया गया है और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि पंकज कुमार सिंह भी अपने जो इनको जो कार्य निर्वहन है उस पर कितना खरे उतरते हैं। तो इनको जो पोर्टफोलियो दिया गया है वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि देख सकते हैं कि आपको स्वास्थ्य विभाग इनके अंडर दिया गया है। और दिल्ली की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, खास करके वहां पे जो जिस तरह की बद इंतजामी है उसको ये किस तरह से उसको ठीक करते हैं और किस तरह से उस पर खरे उतरते हैं, ये देखना भी एक काफी दिलचस्प होगा। उसके बाद से है ट्रांसपोर्ट। तो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट जैसे DTC हो गया इनके अंडर में आएगा। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि DTC जो घाटे में जा रही है और DTC बसेस हैं वहां पे पर्याप्त बसेस नहीं है, ड्राइवर्स नहीं है, कंडक्टर्स नहीं है। तो ये जो दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको किस तरह से सुधारते हैं, इसको भी देखना काफी दिलचस्प होगा। उसके बाद से इनको दिया गया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी एक देखना काफी दिलचस्प होगा कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में ये दिल्ली में क्या कर सकते हैं। क्या जिस तरह से हैदराबाद, बेंगलुरु और साउथ की जो सिटीज है वहां पर जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम हुआ है उसको दिल्ली में भी उस तरह से ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये भी देखना एक काफी दिलचस्प होगा। और एक काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट में भी अब कोई भी सो कॉल्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी से मिनिस्टर नहीं है, ना ही MLA है। विपक्ष में तो है लेकिन जो पक्ष में है वहां से कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से MLA नहीं है और कोई भी मिनिस्टर नहीं बनाए गए हैं। और इसका मुख्य कारण यही है कि बीजेपी का कोई भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से एक तरह से कहें तो मुस्लिम्स को यहाँ पे माइनॉरिटी माना जाता है एक तरह से, तो मुस्लिम कम्युनिटी से कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मरजिंदर सिंह सिरसा जो सिख कम्युनिटी से आते हैं, सिख कम्युनिटी से आए हैं, तो ये कहना कि नहीं जो अभी की वर्तमान सरकार है उसमें कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से मिनिस्टर नहीं है तो ये काफी गलत होगा, क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व
सूरज जो है वो मनजिंदर सिंह सिरसा कर रहे हैं। तो ये थी दिल्ली कैबिनेट को लेके और दिल्ली सरकार को लेके जिस तरह से पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ था, जिस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है दिल्ली में, उसको लेके मेरा ये प्रस्तुति। आशा है आप सभी लोग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा, कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्यार बरसाते रहें। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से विदा और मिलता हूं अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।